I was in school, I used to be very afraid of pets, especially dogs. Believe me. I remember जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में एक आंटी आती थी और उनकी वो हमेशा अपनी पेट डॉग के साथ आती थी. उनके पेट डॉग का नाम था निकी, फीमेल एंड एप्सो या पॉम, आई थिंक पोमेरियन या वेरी क्यूट, वेरी फरी, बहुत हेवी फर और गोल्डन ब्राउन और बहुत ही नॉटी. मगर उस समय मुझे तो बहुत डर लगता था. तो मैं क्या करती थी, मैं अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देती थी. एंड आई यूज टू टेल माई मदर कि जब वो आंटी जाएंगी तभी आप मुझे खोलेंगे. एंड आई नेवर रियलाइज्ड एक्चुअली इट, like it was not easy for me to be in the washroom for such a long time, because you know how much time ladies talk, isn't it? बोलती तो हैं कि बस 10 मिनट के लिए आ रही हूँ या 5 मिनट के लिए आ रही हूँ. आई एम ऑल्सो अ लेडी. वेल, बीइंग अ फीमेल, आई अंडरस्टैंड. हम सब लोग ऐसे ही होते हैं, है ना? तो फिर मैं वेट करती थी कि कब मम्मी डोर खोलेंगी, कब आंटी जाएंगी. और साथ साथ मुझे पता भी चलता था, बिकॉज थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती थी कि वो जो निकी है वो काफ़ी खेल रही है, इधर उधर जंप मार रही है और इन्जॉय कर रही है. और वो तो इन्जॉय कर रही है मगर मैं वॉशरूम में बंद हूँ. और काफ़ी बार ये भी होता था कि मैं रोने लग जाती थी. I used to start crying. I don't know what was the reason, but I remember it very clearly. और धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में पहुंची तो I don't know what happened and how it happened that I somehow started developing lot of affection towards animals, cats, rabbits, and birds also, and dogs. मे बी शायद इसलिए भी कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज आई यूज टू गो टू कालरा सर एज माई, आई मीन ट्यूटर फॉर माई ट्यूशंस. तो उनकी एक पेट डॉग होती थी, क्या नाम था, चेरी. यस, वो भी पोमेरियन, वाइट कलर. और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सर को बताया भी था कि सर मुझे ना डॉग से बहुत डर लगता है. मगर सर तो सर है, आप बार बार तो बोल नहीं सकते और उनकी बात भी माननी पड़ेगी. Obviously you don't want to be scolded in front of your friends or so many people, isn't it? तो वो चेरी क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेबल है उस पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उस टेबल के नीचे चेरी बैठती थी. और मैं भी कहीं ना कहीं उसके आसपास. और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी क्योंकि मेरा सारा ध्यान, मतलब सर जो बता रहे हैं वो तो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट. मेरा पूरा फोकस, पूरी अटेंशन चेरी पे रहती थी कि वो कब उठेगी, वो क्या कर रही है, वो मेरे पास तो नहीं आ रही है, वो कहीं जंप तो नहीं मारने वाली है. But gradually, I, in a way, started understanding what she wanted. कब उसको भूख लगती थी और कब वो कडल करके कब मेरे पास आ जाती थी. ऐसे लगता था जैसे ना कि उनको जब लव चाहिए होता है तो वो कैसे भी करके, कुछ भी करके वो आपसे अपना लव ले लेते हैं. आई डोंट नो, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज. मे बी इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव. Yes, it is the language of love. I just don't like the thing when I see people exploiting animals, when I see people kicking their pups or pets. जब उनको ज़रूरत होती है तब तो वो उसको बहुत संभाल के रखते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं और बहुत प्राउडली शो भी करते हैं फ्रेंड्स को. और जब अगर उसकी तबीयत खराब हो या उनका पर्पस सॉल्व हो जाए, यू नो, देन दे टेंड टू इवन लीव द पप्स. कहीं पे भी उनको छोड़ के आ जाते हैं और कुछ भी, यू नो, दिस नीड्स टू बी चेंज समहाउ. हम लोगों को मिलके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा.
रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, प्लीज़ बी एम्पथेटिक, बी ह्यूमन। यार वो लोग तो ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। और किसी भी को अगर आप तंग नहीं करेंगे ना, चाहे वो एक हनी बी हो, कैट हो, डॉग हो, तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। बिलीव मी, at the end of the day, everybody wants love, everybody wants affection. So it is just a matter of understanding. So let us just share the love, affection and help as many as possible. अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं ना, तो किसी को तंग भी मत करिए।